आज है शुक्रवार, नवरात्र का दूसरा दिन और साथ ही वीकेंड को वेलकम करने की तैयारी। खुशियों और त्योहारों के इस मौसम में आज की वेदर रिपोर्ट की शुरुआत इन तस्वीरों से करते हैं जो कोलकाता से आई हैं। कोलकाता में ये जो दुर्गा पूजा और उसके आसपास का वक्त होता है उसमें अलग ही रौनक रहती है। पूरे शहर में नवरात्रि पंडाल सजाए जाते हैं। इस बार कोलकाता के एक मूर्तिकार ने एक ऐसी मूर्ति बनाई है जिसमें महिषासुर को डेल्टासुर के रूप में दिखाया है। महिषासुर के शरीर पर कोरोना वायरस के आकार के वायरस चिपकाए गए हैं और इस महिषासुर रूपी वायरस का वध मां दुर्गा ही कर सकती हैं, जिनको वहां मौजूद एक लड़की रिप्रेजेंट कर रही है। कोरोना के खिलाफ तो लड़ाई जारी है, लेकिन दिल्ली वालों को हर अक्टूबर एक और लड़ाई लड़नी पड़ती है, प्रदूषण के खिलाफ। दिल्ली में अक्टूबर के मौसम और प्रदूषण में क्या कनेक्शन है, अमित सिंह से जान लेते हैं। बताइए अमित। दिल्ली का आज का मौसम बीते कल की तरह ही रहने वाला है। जिस तरीके से हमने बीते कल गुरुवार को देखा था, दोपहर के वक्त तेज धूप, दिल्ली वासी उमस वाली गर्मी से परेशान थे, ठीक वैसा आज भी रहने वाला है दिल्ली का मौसम। दिल्ली वासी तेज धूप और उमस वाली गर्मी से परेशान रहेंगे। जो चिंता का विषय है, चिंता का विषय पराली है। जिस तरीके से हम हर साल देखते हैं कि अक्टूबर मिड और अक्टूबर एंड और नवंबर के वक्त दिल्ली का जो एयर क्वालिटी लेवल है वो ख़राब हो जाता है और ठीक उसी तरीके से इस बार भी कहीं देखने को ना मिले, क्योंकि नासा ने कुछ पिक्चर्स रिलीज किए हैं जिसमें यह साफ दिख रहा है कि पंजाब में कई किसान जो हैं वो पराली जला रहे हैं। केवल पंजाबी नहीं, पाकिस्तान में भी किसान जो है वो पराली जला रहे हैं। तो ये चिंता का विषय है, क्योंकि हर साल दिल्ली का जो एयर क्वालिटी लेवल होता है वो ख़राब हो जाता है। अक्टूबर मिड एंड और नवंबर फर्स्ट वीक में जाते जाते एयर क्वालिटी लेवल काफ़ी ख़राब हो जाता है, जिसके बाद एनजीटी हो या दिल्ली हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट, वो चिंतित हो जाते हैं। वो लगातार सुनवाई कर रहे होते हैं, सभी एजेंसियों को डांटते हैं, फटकारते हैं, राज्य सरकारों को नोटिस जारी करते हैं। तो इस बार उस तरीके का आलम ना हो और दिल्ली का जो एयर क्वालिटी लेवल ठीक रहे। फिलहाल जो आज का जो एयर क्वालिटी लेवल है दिल्ली का, दिल्ली के कोई इलाके की अगर हम बात करें, चाहे वो साकेत, सफदरजंग, पालम, द्वारका, उन सभी जगहों पर 90 से 130 के बीच में है। ये एयर क्वालिटी लेवल अप एंड डाउन होते रहते हैं। जो सबसे बढ़िया एयर क्वालिटी लेवल कहा जाता है 1 से 50 के बीच में, उसके बाद 51 से 100 जो होते हैं वो भी ठीक होते हैं। लेकिन 100 से ऊपर वाले जो एयर क्वालिटी का लेवल जब जाता है तो वो काफ़ी वो ख़राब माना जाता है और लोग और छोटे बच्चे और जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो हर साल ये प्रॉब्लम्स आती हैं, एयर क्वालिटी लेवल दिल्ली का ख़राब होता है। इस बार ख़राब ना हो, जिस तरीके से नासा ने पिक्चर रिलीज किया है उसे देखते हुए जो एजेंसियां हैं उन्हें अभी से सतर्क हो जाना चाहिए। पंजाब, चाहे पंजाब हो, राजस्थान, हरियाणा, उन तमाम इलाकों में जाकर खेतों में उन्हें पेट्रोलिंग करनी चाहिए, ताकि किसान पराली ना जलाएं और एयर क्वालिटी लेवल दिल्ली का ठीक रहे। चलिए, शुक्रिया हमें तमाम जानकारी के लिए। और अब दिल्ली का तापमान बता देते हैं। यहाँ पर आज मैक्सिमम टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और फिलहाल जो यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 156 से 174 के बीच बताया जा रहा है, जो पिछले महीने के मुकाबले काफी बढ़ गया है। दिल्ली में तो देखिए गर्मी है, तो लखनऊ भी पीछे नहीं, यहां भी वही हाल है। लखनऊ में भी मैक्सिमम टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। चंडीगढ़ में सुबह सुबह मौसम काफी अच्छा रहता है, लेकिन दिन चढ़ते चढ़ते गर्मी हो जाती है। यहां आज का मैक्सिमम टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस है और मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। लेकिन देहरादून में आसमान में ज्यादातर बादल होने की वजह से गर्मी से हल्की राहत बताई जा रही है। यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। राजस्थान के जयपुर का हाल जान लेते हैं, जहां दोपहर के वक्त कड़क धूप ने गर्मी बढ़ाई हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज यहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा और मिनिमम टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो चलिए अब मुंबई के मौसम का हाल जान लेते हैं और मुंबई के मौसम का हाल बताएंगी कुछ तस्वीरें। ये देखिए, ये तस्वीरें जो मरीन ड्राइव की हैं और वहां पर मौसम दूर से देखने में तो ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन असली मौसम तो वही बताएगा जो वहां मौजूद है। जी, तो दिवाकर हमारे साथ जुड़े हैं। दिवाकर, कैसा है आमची मुंबई में आज का मौसम? कि मुंबई के मौसम की अगर बात करें तो यहाँ पर आज सुबह से ही उमस भरी गर्मी काफी ज्यादा है।
लोग जो बाहर निकल रहे हैं उन्हें पसीने से तरबतर होना पड़ रहा है। आलम यह है कि यहाँ पर अगर आप 5 मिनट के लिए बाहर निकलते हैं तो उस दौरान आप गर्मी से तरबतर हो जाएंगे। आलम यह है उमस भरी गर्मी का इस वक्त मुंबई के मौसम में। सबसे अहम बात यह है कि जो मैं मौजूद हूँ यहाँ पर, ये मरीन ड्राइव का इलाका है और मरीन ड्राइव के इलाके में आमतौर पर काफी भीड़ देखने को मिलती है। अलग अलग राज्यों से लोग या फिर मुंबई के आसपास के लोग यहाँ पर आते हैं। जो है यहाँ की शाम काफी अच्छी मानी जाती है, लेकिन यहाँ पर हमेशा भीड़ रहती है। लेकिन जिस तरह की उमस भरी गर्मी पड़ रही है, यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सन्नाटा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधे पड़ती हैं और जिस तरह की उमस भरी गर्मी है यहाँ पर काफी ज्यादा है, तो इस सूर्य की किरणें लगातार जो है काफी तेजी से चमक रही हैं। यानी सूर्य जो अपनी गर्मी है वो जो है पूरे रफ्तार में जो है वो बरपा रहा है, जिसके चलते जो है काफी उमस भरी गर्मी का मौसम जो है आज यानी शुक्रवार के दिन सुबह से ही बना हुआ है। दूसरी अहम चीज, 2 दिन पहले मुंबई में बारिश हुई थी, तब ये उम्मीद जताई जा रही थी कि थोड़ी राहत उमस भरी गर्मी से मिलेगी, लेकिन उस बारिश ने इस उमस भरी गर्मी को और बढ़ा दिया है। मुंबईकरों को गर्मी से दो चार होना पड़ रहा है। सबसे अहम बात यह कि मौसम विभाग ने भी कहा है कि अभी भी 1 सप्ताह तक इसी तरह की उमस भरी गर्मी जो है वो मुंबई में बनी रहेगी, क्योंकि हर साल अक्टूबर में करीब 15 अक्टूबर तक जो है जो अक्टूबर हीट होती है वो मुंबई में रहती है। उसके बाद जैसे जैसे उत्तर भारत में सर्दी का मौसम शुरू होता है, मुंबई में मौसम सामान्य होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में आने वाले 1 सप्ताह मुंबईकरों के लिए मुसीबत वाले हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने साफ कहा है इस दौरान हल्की बारिश तो होगी, लेकिन ये हल्की बारिश आपकी उमस भरी गर्मी को कम नहीं बल्कि उसे और बढ़ाएगी। जी, तो मुंबई अक्टूबर हीट झेल रहा है, तो यहाँ का तापमान जान लेते हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर मुंबई में 34 डिग्री सेल्सियस, जबकि मिनिमम 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। चलिए आपको अहमदाबाद का तापमान बता देते हैं। यहाँ पर आज मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा 35 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मध्य प्रदेश के भोपाल में आज मैक्सिमम टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं कोलकाता में दुर्गा पूजा की तैयारियों के बीच यहां मैक्सिमम टेम्परेचर आज 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। श्रीनगर का तापमान बता देते हैं। यहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। अब पटना के मौसम का हाल भी जान लेते हैं, जहां आसमान में कहीं बादल है तो कहीं आसमान साफ है। यहां पर आज मैक्सिमम टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस है और मिनिमम टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के रायपुर का तापमान देखते हैं, जहां आज मैक्सिमम टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस है और मिनिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अब झारखंड के रांची का तापमान भी जान लेते हैं। रांची में कई दिनों बाद आज आसमान में बादलों का नामो निशान नहीं है। यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस है, जबकि मिनिमम टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में आज मैक्सिमम टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस है और मिनिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आसाम के गुवाहाटी में तापमान देखते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस हो गया है और मिनिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। चेन्नई में बारिश के आसार तो बने हुए हैं, लेकिन तापमान अगर जानते हैं तो वहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और अब बेंगलुरु का तापमान जान लेते हैं, जहां आज मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस है और मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और बारिश की संभावना आज भी बनी हुई है। तो आज के मौसम का हाल हमने आपको बता दिया। कल फिर मिलेंगे और वीकेंड के मौसम पर गौर फरमाएंगे। आप चलते चलते ये तस्वीरें देखते जाइए अमेरिका के एलाबामा से, जहां बाढ़ ने मुश्किल पैदा कर दी है।